मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि सच्ची मुक्ति यही है, एक ऐसी शांति जो ना सुख में डूबती है ना दुख में डगमगाती है। यह वह अवस्था है जहां ना तो बीते हुए कर्मों के लिए आंसू बहते हैं, ना भविष्य की चिंता हृदय को बेचैन करती है। वह मुक्त पुरुष जो इस अवस्था को पा लेता है, कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहता है, उसका हृदय इतना निर्मल, इतना स्थिर हो जाता है कि वह हर स्थिति में एक समान रहता है। कल्पना कीजिए जैसे एक नदी जो बिना रुके, बिना थके, बिना किसी चाह के बस बहती जाती है। वह ना तो किनारों से टकराकर परेशान होती है, ना रास्ते की बाधाओं से डरती है। वह तो बस अपने स्वभाव में बहती है, सहज, स्वच्छंद और मुक्त। यही है उस ज्ञानी का जीवन मेरे दोस्तों। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। उसके लिए सफलता और असफलता, मान और अपमान बस सागर की लहरों की तरह है। वे आती हैं, जाती हैं, लेकिन उसका हृदय, उसकी आत्मा सदा अडिग, सदा शांत रहती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने मन की उस बेचैनी को महसूस किया है जो हमें हर पल किसी ना किसी चाह में उलझाए रखती है? क्यों हमारा मन बार बार भटकता है? क्यों हम हर क्षण किसी बाहरी स्वीकृति की तलाश में दौड़ते हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि यही है ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर। अज्ञानी अपने मन का गुलाम है। वह प्रशंसा सुनकर फूल जाता है, निंदा से टूट जाता है। वह हर पल बाहरी दुनिया की स्वीकृति का भिखारी बनकर जीता है। उसका मन एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह फड़फड़ाता है, जो आज़ादी तो चाहता है लेकिन बंधनों में जकड़ा रहता है। लेकिन ज्ञानी, वह तो इन सब बंधनों से परे है। उसके लिए सुख दुख, जीवन में मान अपमान बस एक नाटक के दृश्य है। जैसे कोई समुद्र तट पर बैठकर लहरों को देखता है। वे कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी प्रबल हो, उसका मन शांत रहता है। वह जानता है कि यह सब मन का खेल है, चित्त की माया है, और यह माया हमें तब तक बांधे रखती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हमारा असली स्वरूप यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो अनंत है, अमर है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी उस डर को महसूस किया है जो मृत्यु का नाम सुनते ही हृदय में उठता है? अष्टावक्र कहते हैं, मृत्यु का भय उसी को होता है जो खुद को देह मानता है, जो अपनी पहचान धन, प्रतिष्ठा, रिश्तों या इस संसार की क्षणभंगुर चीजों में खोजता है। लेकिन जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वह इस भय से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि वह शुद्ध चेतना है, वह जो ना जन्म लेती है ना मरती है, वह जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। सोचिए वह कैसी आज़ादी होगी। वह ज्ञानी ना तो शहर के शोर में खोता है, ना जंगल के सन्नाटे की तलाश में भटकता है। उसके लिए हर स्थान पवित्र है, हर पल पूर्ण है। वह ना तो किसी विशेष जीवन शैली की जिद करता है, ना किसी जगह को श्रेष्ठ मानता है। वह तो बस अपने भीतर की उस शांति में डूबा रहता है जो कभी डगमगाती नहीं। यह शांति ऐसी है जैसे कोई दिया जो तूफान में भी अपनी लौ को स्थिर रखता है। यह है सच्ची मुक्ति मेरे दोस्तों, वह मुक्ति जो हमें हमारी आत्मा से मिला देती है। अब आइए राजा जनक की कहानी सुने। जनक एक राजा थे, लेकिन उनका हृदय एक साधक का था। उनका मन इतना निर्मल, इतना ग्रहणशील था कि जब मुनि अष्टावक्र ने उन्हें तत्वज्ञान का उपदेश दिया तो वह उनके लिए शब्द नहीं बल्कि अमृत बन गया। वह अमृत जो उनके भीतर की सारी शंकाओं, सारे भ्रमों, सारे अज्ञान को जला दे। जनक ने उस ज्ञान को ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में वर्षों बाद बारिश की पहली बूंदों को छकता है। उनके लिए यह उपदेश कोई किताबी बात नहीं थी, यह तो उनके हृदय में जल रही वह ज्योति थी जिसने उनके भीतर की सारी अंधेरी गलियों को रोशन कर दिया। उन्होंने ना तो तर्क किए, ना शंकाएं उठाई। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी, इतनी पवित्र थी कि वे उसी पल आत्मज्ञान की उस परम अवस्था में पहुंच गए जिसे पाने में कई जन्म बीत जाते हैं। जब जनक ने अपनी अनुभूति देता है को शब्दों में बयान किया तो उनके शब्द हृदय से निकलकर सीधे हृदय को छू गए। लेकिन अष्टावक्र एक सच्चे गुरु की तरह केवल सुनकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जनक की परीक्षा ली, गहरे आत्मा को छूने वाले सवालों के साथ, और जनक ने हर सवाल का जवाब इतनी सहजता, इतनी गहराई से दिया कि अष्टावक्र का हृदय भी तृप्त हो गया। उन्होंने देखा कि जनक वास्तव में उस सत्य को नहीं केवल समझे बल्कि जी चुके हैं। यह संवाद मेरे दोस्तों एक दीक्षांत समारोह जैसा था, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को न केवल ज्ञान देता है बल्कि उसे आशीर्वाद देता है कि अब जाओ, संसार में रहो, कर्म करो,
लेकिन बंधन मुक्त रहो। अष्टावक्र ने जनक को कहा, तुम अब सच्चे अर्थों में मुक्त हो। तुम्हारी आत्मा अब उस अनंत ज्योति में डूब चुकी है जो कभी बुझती नहीं। आत्मज्ञान कोई साधारण उपलब्धि नहीं है मेरे प्रियजन, यह एक ऐसी शल्य चिकित्सा है जो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और इच्छाओं जैसे सारे विजातीय तत्वों को हटा देती है। जैसे सोना भट्टी में तपकर अपनी शुद्ध चमक पाता है, वैसे ही आत्मा ज्ञान की अग्नि में तपकर अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है। और वह स्वरूप क्या है? वह है शुद्ध चेतना, वह जो हमारा सच्चा मैं है, वह जो अनंत है, अमर है और सदा हमारे भीतर जल रही है। जनक कहते हैं, आपके तत्व ज्ञान ने मेरे भीतर के विचारों के तीखे बाणों को निकाल फेंका। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुक्त हूं। विचार मेरे दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। यह विचार ही हमें बांधते हैं, यह विचार ही सुखद का चक्र रचते हैं, जन्म मरण का जाल बुनते हैं। लेकिन जब विचार शांत हो जाते हैं, जब मन की सारी हलचल थम जाती है, तब जो बचता है वह है निर्विचार अवस्था, वह है समाधि, वह है आत्मज्ञान। सोचिए वह कैसा पल होगा जब आप अपने भीतर की उस शांति को छू लेते हैं जो किसी तूफान से डगमगाती नहीं। जनक कहते हैं, मैं अब उस महिमा में स्थित हूं जो मेरी अपनी है। यह आत्मा का प्रकाश है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाहरी दुनिया की प्रशंसा, प्रतिष्ठा, पद, यह सब क्षणिक है, यह किसी और के हाथ में है। आज कोई आपको आसमान पर बिठा देता है, कल वही आपको जमीन पर पटक सकता है। लेकिन आत्मा की महिमा, वह तो स्वयं में पूर्ण है। वह तो सूरज की तरह है जो अपनी रोशनी से चमकता है, किसी और के दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। इस अवस्था में सारे भेद मिट जाते हैं। आत्मा और अनात्मा, शुभ और अशुभ, द्वैत और अद्वैत सब गायब हो जाते हैं। जनक कहते हैं, ना तो द्वैत है ना अद्वैत, मैं बस अपने आत्मस्वरूप में हूं। यह कितना गहरा, कितना सहज सच है। यह वही अनुभूति है जो सत्य को छू लेने के बाद हृदय से फूटती है। यह वह पल है जब आप अपने भीतर की उस अनंत ज्योति को देख लेते हैं जो सदा जल रही है। यहां धर्म, कर्म, साधना सब पीछे छूट जाते हैं। जैसे कोई नदी पार करने के बाद नाव को किनारे छोड़ देता है, वैसे ही आत्मबोध के बाद सारे साधन अप्रासंगिक हो जाते हैं। ज्ञानी केवल उस शुद्ध चेतना में ठहर जाता है जहां कोई चाह, कोई सीमा, कोई भेद नहीं। यह है वह अवस्था जहां मनुष्य सच्चे अर्थों में पूर्ण हो जाता है। प्रिय मित्रों, अष्टावक्र गीता हमें एक गहरी पुकार देती है। यह हमें बताती है कि सच्ची मुक्ति बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की उस आत्मा में है जो हमारा असली घर है। यह वह शांति है जो किसी तूफान से डगमगाती नहीं। यह वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। यह वह सत्य है जो सदा हमारे साथ है। लेकिन यह सत्य पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपने मन की हलचल को शांत करना होगा। हमें उन विचारों को छोड़ना होगा जो हमें बांधे रखते हैं। जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद होकर अनंत आकाश में उड़ान भरता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी उन बंधनों से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप में चमक सकती है। यह इतनी सुंदर है, इतनी पवित्र है कि इसके लिए हर कदम, हर पल, हर सांस सार्थक हो जाती है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि हमारा असली स्वरूप वह नहीं जो हम बाहर से दिखते हैं। हमारा असली स्वरूप वह शुद्ध चेतना है जो सदा हमारे भीतर है। तो आइए हम सब इस पल को जिएं, अपने हृदय में झांकें, उस आत्मा की खोज करें जो हमारा सच्चा घर है। उस शांति को पाएं जो हमें पूर्ण बनाती है। उस ज्योति को जलने दे जो हमें हमारा असली स्वरूप दिखाती है। मेरे प्रियजन, ये अष्टावक्र गीता का संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमारे हृदय को छू लेता है, हमारी आत्मा को जगा देता है और हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाता है जो हमारा असली स्वरूप है। आइए इस यात्रा में एक साथ चलें। आइए उस शांति को पाएं, उस मुक्ति को पाएं, उस आत्मज्ञान को पाएं जो हमें सदा के लिए तृप्त कर देता है। पवित्र यात्रा में एक साथ कदम बढ़ाएं, आत्मा की ओर, मुक्ति की ओर, उस अनंत शांति की ओर।